हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक के बारे में। हम लोग आज इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में यहाँ से जितने भी क्वेश्चन अब तक बने हैं प्रीवियस ईयर में, उन सबको मैंने कवर किया है और आगे जितने भी क्वेश्चन बनने की संभावना है उनको हम देखेंगे इस वीडियो में। ये जो वीडियो है एसएससी एग्जाम्स, रेलवे या फिर कोई बैंकिंग एग्जाम हुआ या यूपी पुलिस यानी स्टेट पुलिस कोई है या यूपी एसआई है, स्टेट एसआई का एग्जाम है, लेखपाल है या पेट का कोई एग्जाम है, यूपी ट्रिपल एससी जो कराता है, या किसी भी प्रकार का स्टेट एग्जाम है, उन सब के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक। ये हमारी जो स्पेशल क्लास है यानी स्पेशल जो टॉपिक है उनकी उस क्लास का तीसरा मतलब टॉपिक है, ये तीसरी वीडियो है। इससे पहले हम लोग सार्क के बारे में पढ़ चुके हैं और बिम्स्टेक के बारे में पढ़ चुके हैं। ये तीसरी वीडियो है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को आप लास्ट तक देखोगे और यह इस वीडियो को देखने के बाद वर्ल्ड बैंक से एक भी अगर सवाल आएगा तो आप उसको करके आओगे, छोड़ के तो नहीं आओगे। तो चलिए बिना देर की हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि वर्ल्ड बैंक की। वर्ल्ड बैंक यानी जो विश्व बैंक है, ये विश्व बैंक क्या है इसके बारे में हम लोग धीरे धीरे समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हम क्लास। सबसे पहले हम देख लेते हैं वर्ल्ड बैंक यानी जो विश्व बैंक है इसके बारे में। यहाँ पे हम देखते हैं विश्व बैंक के बारे में सबसे पहले कि वर्ल्ड बैंक है क्या, इसकी स्थापना कब हुई थी। देखो विश्व बैंक जो है, इसको विश्व बैंक को बैंक समूह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बैंकों का बैंक या बैंक समूह कहते हैं। बैंकों का बैंक नहीं कह सकते। बैंकों का बैंक तो आरबीआई को बोलते हैं हम अपने देश में। इसे बैंक समूह भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैंक समूह। ठीक है। विश्व बैंक को क्या बोलते हैं हम? बैंक समूह बोलते हैं। ये विश्व बैंक क्या करता है? विश्व बैंक लोन देता है। क्या करता है? ये लोन देता है। किसको लोन देता है? किसी नागरिक को लोन देता है? नहीं, ये कंट्रीज को लोन देता है। किसको देता है लोन? ये देश यानी कंट्री को लोन देता है। ये कैसी कंट्री को लोन देता है? ये विकासशील कंट्रीज को लोन देता है। कैसी कंट्री को लोन देता है? कैसे देशों को लोन देता है? ये तो आप बोलोगे ये विकासशील देशों को लोन देता है। विकासशील देशों को लोन देता है। ठीक है। अच्छा, इस जो ये विश्व बैंक है इसका उद्देश्य क्या है, यानी ये लोन क्यों देता है? ठीक है। तो ये लोन क्यों देता है, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका जो मेन उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य है, वो है गरीबी उन्मूलन यानी गरीबी को कम करना। यानी गरीबी कम करना इसका मुख्य उद्देश्य है। आप कह सकते हो वर्ल्ड बैंक जो है ये उन देशों को लोन देता है जो विकासशील देश है, यानी जो अपनी मतलब धीरे धीरे संघर्ष करके आगे बढ़ रहे हैं विकसित देशों की तरफ, ऐसे देशों को ये लोन देता है। और इसका मुख्य जो उद्देश्य है, मेन जो उद्देश्य है, वो है गरीबी करना और विश्व स्तर पे जो जीवन शैली है उसका सुधार करना। क्योंकि इसकी जो स्थापना हुई थी ना, वो हुई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। ठीक है ना। इसकी जो स्थापना हुई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे हुई थी। उस टाइम क्या था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बहुत सारे देशों ने बहुत सारी मतलब नुकसान झेला था। तो इसकी जो स्थापना होती है, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है कि वर्ल्ड बैंक की जो स्थापना होती है, तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना होती है 1944 में। क्योंकि आपको पता है सेकेंड जो वर्ल्ड वॉर है वो चला था कब से कब तक? 1939 से लेकर 1945 तक। तो उसी दौरान 1944 में इसकी स्थापना हो जाती है। किसकी? वर्ल्ड बैंक की। वर्ल्ड बैंक की जो स्थापना है वो होती है 1944 में। लेकिन ये सवाल भी पूछा गया है कि जो वर्ल्ड बैंक है उसने अपना परिचालन कब से शुरू किया था? परिचालन का मतलब उसने काम करना कब से शुरू किया था? तो परिचालन इसने शुरू किया था 1946 में। कब शुरू किया था? 1946 से इसने शुरू किया था। 1 जून 1946 बोल सकते हो आप। 1 जून 1946 से इसने अपना काम करना शुरू किया था। किसने? वर्ल्ड बैंक ने। तो इतनी बातें हमको इससे याद रखनी है। वर्ल्ड बैंक क्या है? बैंक समूह है। ये लोन देता है किसको? देश यानी कंट्रीज को लोन देता है। कैसे देशों को लोन देता है? विकासशील देशों को लोन देता है। इसका उद्देश्य क्या है? गरीबी कम करना और जीवन स्तर में सुधार करना। इसकी जो स्थापना है वो हुई थी 1944 में। परिचालन मतलब इसने काम करना शुरू कब से किया? 1946 में। अच्छा, इससे एक क्वेश्चन और आता है कि जो इसकी स्थापना हुई थी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसको अलग कलर से। इसकी स्थापना हुई थी 1944 में। तो एक सम्मेलन हुआ था, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। ये जो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था, इसी सम्मेलन के दौरान इसकी स्थापना होती है। किसकी? वर्ल्ड बैंक की। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन ये कहाँ पे होता है? ये होता है आपका अमेरिका में। ठीक है। तो आपसे सवाल ये पूछा जा सकता है कि विश्व बैंक की जो स्थापना हुई है कौन से सम्मेलन के दौरान हुई है? तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान इसकी स्थापना हुई है। किसकी? वर्ल्ड बैंक की।
अब इसकी बात करते हैं हेडक्वार्टर की, यानी इसका मुख्यालय कहाँ पे है। तो इसका जो मुख्यालय है वो है वॉशिंगटन डीसी में। कहाँ पे है इसका मुख्यालय? इसका मुख्यालय है वॉशिंगटन डीसी, यानी कहाँ पे? अमेरिका में। इसका मुख्यालय अमेरिका में है। अमेरिका का शहर है वॉशिंगटन डीसी में, वहां पे इसका मुख्यालय है। तो इतनी बातें हमने इससे देख ली। अभी इसके जो अध्यक्ष हैं, अभी इसके अध्यक्ष हैं वो कौन है? अध्यक्ष हैं इसके अभी वो है अजय बंगा। ये 2026 में वीडियो बन रही है, तो इसके अध्यक्ष कौन है अभी? अजय बंगा। कौन है? अजय बंगा। तो अजय बंगा जो इसके अध्यक्ष हैं वर्तमान में, और अजय बंगा ये पहले भारतीय अध्यक्ष हैं। कैसे अध्यक्ष हैं ये? पहले भारतीय हैं। कैसे अध्यक्ष हैं ये? पहले भारतीय। ठीक है, इतनी बातें हमने इस वीडियो में इसमें देखी वर्ल्ड बैंक में, कि वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब होती है, ठीक है, कौन से सम्मेलन के दौरान होती है, इसने अपना कार्य करना यानी कब से शुरू किया था? 1946 से इसने शुरू किया था। ठीक है, इसकी अभी हेड कौन है? वो है अजय बंगा, पहले भारतीय हैं। अब हम बात करेंगे कि जो वर्ल्ड बैंक है, ये वर्ल्ड बैंक जो है इसकी कितनी शाखाएं हैं। तो इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं कि वर्ल्ड बैंक में कुल कितनी शाखाएं हैं, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से भी आया हुआ है। तो अगली जो हेडिंग है हमारी वो ये है कि विश्व बैंक की शाखाएं। ठीक है, विश्व बैंक में कुल कितनी शाखाएं हैं? तो विश्व बैंक में कुल 5 शाखाएं हैं। कितनी शाखाएं हैं? 5 शाखाएं हैं। बारी बारी से इनको देखते हैं। विश्व बैंक में कुल कितनी शाखाएं हैं? 5 शाखाएं हैं। पहली शाखा को हम बोलते हैं क्या? आईबीआरडी। पहली शाखा का नाम है आईबीआरडी। अच्छा, वर्ल्ड बैंक का ये दूसरा नाम भी है आईबीआरडी। वर्ल्ड बैंक को कभी कभी आईबीआरडी भी लिख के देता है, तो वर्ल्ड आईबीआरडी बोलेगा तो वो वर्ल्ड बैंक की ही बात कर रहा है। तो पहली शाखा है आईबीआरडी। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? आईबीआरडी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है आईबीआरडी का इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इसका हिंदी में नाम होता है, हिंदी में इसका नाम लिख लो अंतर्राष्ट्रीय, क्योंकि हिंदी में पूछा गया है नाम इसका, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक। क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ था? बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था कंट्रीज का। ठीक है, यूरोप कंट्री का, और भी कंट्री थी जो उस युद्ध में इन्वॉल्व थी, उनका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। इसीलिए आईबीआरडी की स्थापना की गई। वर्ल्ड बैंक का दूसरा नाम है आईबीआरडी, एक शाखा है इसकी। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल बैंक, यानी अंतर्राष्ट्रीय बैंक है। फॉर मीन्स के लिए, किसके लिए है? रिकंस्ट्रक्शन, दोबारा से निर्माण हो सके, और डेवलपमेंट हो सके, क्या हो सके? विकास हो सके। तो अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक की जो स्थापना होती है वो वर्ल्ड बैंक के तहत होती है। ठीक है, ये वर्ल्ड बैंक की क्या है? शाखा है। अब इसका उद्देश्य पूछा गया था यूपी पुलिस में। ठीक है, यूपी पुलिस 2024 का एग्जाम हुआ था, तो उसमें पूछा गया था कि आईबीआरडी क्या है। तो आईबीआरडी जो है यह एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है। ये क्या है? ये एक अंतर्राष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल वित्तीय संस्थान है। वित्तीय संस्थान मतलब पैसों से संबंधित संस्था है ये। ठीक है, पैसों का लेन देन होता है यहाँ पे वित्तीय। यह एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है। ये क्या है? एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है जो सदस्य देश हैं, क्या है? सदस्य देश हैं, उनको ये क्या करता है? वित्तीय सहायता प्रदान करता है। क्या करता है ये? वित्तीय सहायता प्रदान करता है। वित्तीय सहायता प्रदान करता है। अच्छा, इससे पहले हमने देखा कि नहीं देखा वर्ल्ड बैंक में कुल कितने सदस्य हैं? ये चीज लगता है छूट गई यहाँ पे। हाँ, वर्ल्ड बैंक में कुल कितने सदस्य हैं? तो विश्व बैंक जो है इसमें कुल जो सदस्य देश हैं, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, पूछा जा भी सकता है कि विश्व बैंक में भी वर्तमान में कुल कितने सदस्य देश हैं? तो वो है 189 देश, यानी 189 यानी 189 सदस्य देश हैं अभी किसके? वर्ल्ड बैंक के। तो आईबीआरडी का काम क्या है? आईबीआरडी काम ये है, ये एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है, वित्तीय सहायता प्रदान करता है जो भी सदस्य देश हैं। ठीक है, अच्छा, दूसरी जो शाखा है उसका नाम है आईडीए। क्या नाम है? आईडीए। आईडीए दूसरी शाखा है, इसका नाम है आईडीए, और इसका फुल फॉर्म होगा इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। इंटरनेशनल
डेवलपमेंट, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, एसोसिएशन, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, इसका हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ हिंदी में बोलते हैं इसको, अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। ठीक है, ये वर्ल्ड बैंक का एक क्या है, वर्ल्ड बैंक की शाखा है। पूछा ऐसे ऐसे एग्जाम में सवाल आ सकता है कि बताओ निम्न में से वर्ल्ड बैंक की शाखा कौन सी नहीं है। तो ये जो पांच है वर्ल्ड बैंक की शाखा, इसमें से तीन दे देगा, एक कुछ को और उठा के रख देगा, आईएमएफ वगैरह को रख देगा, कुछ भी रख सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि पांचों जो वर्ल्ड बैंक की शाखाएं हैं वो कौन कौन सी है। पहली हो गई आईबीआरडी, आईबीआरडी को हम देख चुके हैं, रिकंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट के लिए इंटरनेशनल बैंक है। ठीक है, फिर हम देख रहे हैं यहाँ पे डेवलपमेंट एसोसिएशन है। ठीक है, आईडीए, आईडीए का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। अब इसका काम क्या होता है, इसका काम ये होता है कि जो सबसे गरीब देश हैं उसको रियायती ऋण देना, यानी जो सबसे गरीब देश हैं उनको कर्ज देना। ठीक है, इसका काम होता है जो गरीब देश हैं उनको कर्ज देना। तो आईडीए भी क्या है, एक वर्ल्ड बैंक की शाखा है। अब तीसरा हम देख लेते हैं, नंबर 3 पे है आपका, नंबर नंबर 3 पे हम देख लेते हैं आईएफसी। नंबर 3 पे कौन सी है, आईएफसी। आईएफसी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, कॉरपोरेशन। ठीक है, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, हिंदी में बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम। ठीक है, ये भी क्या है, एक वर्ल्ड बैंक की शाखा है आईएफसी। इसका काम क्या है, इसका काम है निजी क्षेत्र के विकास का समर्थन करता है। ये क्या करता है, निजी क्षेत्र के विकास का समर्थन करता है। फिर चौथा है आपकी मीगा, मीगा करके बोलते हैं, MIGA, मीगा। ये भी क्या है, ये वर्ल्ड बैंक की एक शाखा है। इसका है मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। ठीक है, AGENCY, ये हो गया मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। इसको बोलते हैं शॉर्ट में क्या बोलते हैं, मीगा। ये भी वर्ल्ड बैंक की क्या है, शाखा है। हिंदी में इसका नाम है बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी, बहुपक्षीय बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी। ठीक है, बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी, मीगा। तो ये चार हो गए, आईबीआरडी हो गया, फिर आईबीआरडी के बाद हमने देखा आईडीए हो गया, आईडीए के बाद आईएफसी देख लिया हमने तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे देख लिया मीगा। अब जो पांचवें नंबर पे है इसको आप थोड़ा याद रखना दिमाग में। ठीक है, जो ये पांचवें नंबर का है, अच्छा ये जो चौथे नंबर का है इसका काम क्या है, राजनीतिक जोखिम जो उसको बीमा प्रदान करना। ठीक है, लेकिन पांचवें नंबर का जो है इसको आप थोड़ा ध्यान रखना, इन चारों को थोड़ा थोड़ा भूल भी जाओगे तो चलेगा, लेकिन पांचवें नंबर का है इसको आप याद रखना। इसका नाम है ICSID। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ इसको याद रखना, क्योंकि इसका जो भारत है ना, अपना जो देश भारत है, भारत इसका सदस्य नहीं है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। पूछ सकता है कि निम्न में से बताओ वर्ल्ड बैंक की कौन सी ऐसी शाखा है जिसका भारत सदस्य नहीं है। टोटल वर्ल्ड बैंक में 189 सदस्य देश हैं। ठीक है, अब वो 189 में इनके, जैसे ये आईएफसी दे रखा है, हो सकता है आईएफसी में 189 ना हो, कुछ कम हो, मीगा में भी हो सकता है कुछ कम हो, ऐसे ही ICSID है, इसमें अपना भारत इसका सदस्य नहीं है। तो वर्ल्ड बैंक की एक ऐसी शाखा जिसका नाम है ICSID, इसका भारत अपना सदस्य देश नहीं है। ठीक है, इसका इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट फॉर इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। ठीक है, इसका फुल फॉर्म मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इंटरनेशनल, NATIONAL। ठीक है, इंटरनेशनल सेंटर, CENTRE, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट SETTLEMENT सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। ठीक है,
इसका भारत अपना देश जो भारत अपना देश है वो सदस्य नहीं है। हिंदी में इसका क्या नाम, हिंदी में इसका नाम है निवेश विवादों के निपटारे के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र। ठीक है, निवेश जो विवाद है, ठीक है, निवेश विवाद जो है यानी निवेश करने में जो विवाद हुए हैं उनके निपटारे के लिए, सेटलमेंट के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय केंद्र है, इसका अपना देश भारत सदस्य नहीं है। आपको ये याद रखना है। तो वर्ल्ड बैंक के बारे में हमने देख लिया, मोटी मोटी बातें क्या देख ली हमने वर्ल्ड बैंक के बारे में। फिर से हम इसको एक रिवीजन कर लेते हैं, शॉर्ट रिवीजन इसका हो जाएगा हमारा। तो वर्ल्ड बैंक में हमने देख लिया कि जो विश्व बैंक है, विश्व बैंक को हम बोलते हैं बैंकों का समूह। ठीक है, कुल कितने सदस्य देश हैं? 189 सदस्य देश हैं। स्टार में कर, अच्छा मैं स्टार करता चलता हूँ जो सवाल पूछे जाने की संभावना है, जो सवाल पूछे जाने की संभावना है, जो उनको मैं हाईलाइट कर दूंगा। यहाँ पे देखो, विश्व बैंक क्या है? बैंकों का समूह है। कुल सदस्य देश कितने हैं? 189 सदस्य देश हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, ये लोन देता है, कैसे देशों को देता है लोन? देशों को लोन देता है, पता ही होगा आपको, विकासशील देशों को देता है। कैसे देशों को देता है? विकासशील देशों को देता है। सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे यानी 1944 में इसकी स्थापना की गई थी। लेकिन परिचालन कब से शुरू हुआ ये याद रखना है, क्योंकि ये पूछा गया क्वेश्चन है एमपी पटवारी में। ठीक है, परिचालन कब शुरू हुआ था? तो 1 जून 1946 को शुरू हुआ था परिचालन। और ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक की जो स्थापना है वो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान हुई थी। किसके दौरान हुई थी? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान हुई थी। अमेरिका में ये सम्मेलन हुआ था। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन, वॉशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है। इसके अध्यक्ष वर्तमान में भी 2026 में 2026 में भी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है इसके? अजय बंगा हैं। ये पहले भारतीय अध्यक्ष हैं, कह सकते हो आप। ठीक है, पहले भारतीय अध्यक्ष हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट भी है। तो वर्ल्ड बैंक की जो शाखाएं हैं वो कितनी शाखाएं हैं वर्ल्ड बैंक की? तो वर्ल्ड बैंक की 5 शाखाएं हैं। कितनी शाखाएं हैं वर्ल्ड बैंक की? 5 शाखाएं। पहली शाखा कौन सी है? आईबीआरडी। और इसीलिए आईबीआरडी आईबीआरडी को ही वर्ल्ड बैंक का दूसरा नाम, वर्ल्ड बैंक का दूसरा नाम अगर कोई पूछे तो आईबीआरडी बोलते हैं। ठीक है, आईबीआरडी क्या है? पुनः रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक है। फिर है आईडीए, डेवलपमेंट एसोसिएशन है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, आईडीए। ठीक है, एक चीज और इसकी छूट गई, वो मैं बताऊंगा अभी लास्ट में आपको। ठीक है, आईडीए के बाद फिर आ जाएगा आपका, आईडीए के बाद क्या आ जाएगा यहाँ पे? ये आईडीए के बाद आ गया आईएफसी। आईएफसी है अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम तीसरा। एमीगा है बहुपक्षीय विषय निवेश गारंटी एजेंसी, ये पांचवा। ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना आप। आईसीएसआईडी, इसका भारत अपना सदस्य देश नहीं है। एक चीज जो है वो मैं बताना भूल गया हूँ, वो मैं बता देता हूँ आपको कि अगर वर्ल्ड बैंक का सदस्य बनना है, अगर वर्ल्ड बैंक से आपको, यहीं पे लिख देता हूँ मैं, ये काम नहीं कर रहा, आगे का जा नहीं रहा है। वर्ल्ड बैंक से अगर आपको लोन लेना है, किसी भी देश को अगर वर्ल्ड बैंक से लोन लेना है, तो उस देश को आईएमएफ का सदस्य होना जरूरी है। आईएमएफ का सदस्य होना जरूरी है, यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है, इसका सदस्य होना जरूरी है। वर्ल्ड बैंक से लोन तभी मिलेगा। ठीक है, ये इतनी बातें आपको याद रखनी है वर्ल्ड बैंक के बारे में। इससे बाहर क्वेश्चन बनता भी नहीं है और ना बनेगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने स्टडी ग्रुप में ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।